हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। फिर यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी कोटियाँ क्या हैं। हमें इसकी जो ऑर्डर्स हैं वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला तो कि इसमें 24 अवयव है और दूसरा कि इसमें 13 अवयव है। तो दोनों ही कंडीशन के लिए जो भी इसकी पॉसिबल कोटियाँ हैं, जो भी पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, हमें वो निकालनी है। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन के लिए निकालते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे शर्त 1। शर्त 1 के लिए तो फर्स्ट कंडीशन में क्या करें, यदि इसमें 24 अवयव है तो लिखेंगे यदि अवयवों की संख्या 24 हो। यदि अवयवों की संख्या 24 हो तो इसके लिए जो भी पॉसिबल कोटियाँ वो हमें रो इंटू कॉलम के फॉर्म में लिखनी है। तो इसे हमें रो इंटू कॉलम के फॉर्म में लिखनी है। तो यहाँ पे अगर हम रो की जगह पे अगर 1 लिखें और कॉलम की जगह पे अगर हम 24 लिखें तो ये भी मल्टीप्लाई करके ये तो 24 ही आने वाला है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 24। तो ये 1 इंटू 24 के फॉर्मेट में आ गए हैं। इसका दूसरा हम यहाँ पे अगर 2 लिखें और यहाँ पे हम अगर 12 लिखें, इसे भी मल्टीप्लाई करने पर 24 ही आएगा। तो इसे हम ऐसे 2 इंटू 12 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 3 लिखें और यहाँ पे अगर 8 लिखें तो ये भी मल्टीप्लाई करके 24 ही आएगा। तो इसे हम 3 इंटू 8 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यदि यहाँ पे हम रो के जगह पर 4 और कॉलम के जगह पे फिर हम 6 रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अगर रो के जगह पे 6 और कॉलम की जगह पे 4 लिखें तो ये भी हमारा मल्टीप्लाई करके 24 ही आएगा। अगर हम रो के जगह पे 8 और कॉलम की जगह पे 3 लिखें तो ये भी हमारा मल्टीप्लाई करके 24 ही आने वाला है। सो इसी तरह जितने भी इसके पॉसिबल कोटियाँ हम इसी तरह इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे अगर हम 24 और यहाँ पे 1 लिखेंगे फिर भी मल्टीप्लाई करके 24 ही आएगा। तो ये जितने भी हमारा आया है वो सब इसके पॉसिबल ऑर्डर से इतने सारे कोटि ये हो सकते हैं। ये हो गया जो भी इसका जो पॉसिबल ऑर्डर, जो भी संभव कोटियाँ थी ये रहा हमारा। उसके बाद सेकंड कंडीशन में बोल रहे हैं कि अगर इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो अब हम दूसरे कंडीशन के लिए निकालेंगे। शर्त 2 के लिए यदि अवयवों की संख्या 13 हो, यदि अवयवों की संख्या कितना हो 13, तो इसके लिए हमें संभव कोटियाँ निकालनी है। तो अगर हम 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि रो की जगह पे 1 और कॉलम की जगह पे 3 लिखेंगे तो ये हमारा 13 ही आएगा। फिर यहाँ पे हम 13 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो ये सेकंड कंडीशन के लिए जो भी पॉसिबल ऑर्डर्स होंगी ये 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। तो ये हो गया ये इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।